जालोर जिला प्रमुख राजेश कुमार गोयल की अध्यक्षता में आज रानीवाड़ा पंचायत समिति सभागार में कर्मचारियों की बैठक आयोजित हुई। समीक्षा बैठक थी। जिला प्रमुख ने 1-to-1 कर्मचारियों के साथ संवाद किया। क्या कुछ डिस्कशन हुआ उनके बारे में बातचीत करेंगे। प्रमुख साहब, बैठक थी, क्या कुछ बैठक के अंदर डिस्कशन हुआ? हर जगह जैसे विकास के काम कैसे किए जाएं, पंचायती राज की स्कीमें जो चल रही हैं उस पर पूरा एक ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम सरपंच से डिस्कस किया। जिस तरीके से जैसे गाँव में सघन वृक्षारोपण का है तो क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं, किस तरीके से करेंगे, इस टाइप में सारे जो भी स्कीमें हैं, पालनार की स्कीम हो, पीओ क्षेत्र अपने प्रिंसिपल को जैसे नोडल अधिकारी इंचार्ज किया हुआ है कि अपन पालनार को 100% कैसे करें, पेंशन हो, सारी स्कीमों को एक को बिंदु को मंथन किया और 100% कैसे करवाएं, लोगों को राहत दे, इस संबंध में बैठक की अधिकारियों से। प्रमुख साहब, आप जिला प्रमुख बने हुए करीब 3 साल से अधिकतम का समय हो गया, आप 2 साल शेष रहे, क्या प्राथमिकता रहेगी, क्या टारगेट है 2 साल? 2 साल में लोगों के बीच में रह के अच्छा काम करवाए। जैसे कहीं खेल मैदान भी जैसे कहीं गाँवों में जाते हैं तो खेल मैदान आवंटन नहीं है तो वो कम से कम पैराइटी से होने चाहिए, शमशान अलॉटेड नहीं है तो वो होने चाहिए। इस तरीके से क्यों नहीं है, तो नहीं है तो कम से कम ये रिगार्डिंग अधिकारियों को वही किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रपोजल भिजवा के आप लोग सैंक्शन करवाएं और लोगों को एक अच्छा मैसेज जैसे जाए। प्रमुख साहब, 3 साल आप जब जिला प्रमुख रहे तो प्रदेश के अंदर सत्ता आप भाजपा के थे और सत्ता कांग्रेस की थी। अब आप भाजपा के और सत्ता भी भाजपा की है। क्या सत्ता के साथ कैसा समन्वय और सत्ता होने से और आप सत्ता के साथ होने से क्या जालोर जिले को विशेष मिलेगा और ग्राम पंचायतों के मतलब किस तरह से आप मॉनिटरिंग करोगे पूरे विकास को लेकर? जैसे ग्राम पंचायत मेन कड़ी है विकास के लिए। निचले लेवल पर बात करें जो त्रिस्तरीय व्यवस्था में तो ग्राम पंचायतों का बहुत ही योगदान है। सारे काम वगैरह ग्राम पंचायतों के स्तर पर ही होंगे। जेजीएम का भी है तो कहीं ढाणियाँ वगैरह जैसे वंचित हैं तो कम से कम प्रधानमंत्री जी मोदी जी का विजन है कि हर नल कैसे पहुँचे, तो उसमें मैंने सार्थकता से बात की और अधिकारियों की बैठक इसलिए कि कम से कम कि कोई पात्र परिवार वंचित नहीं रहे किसी स्कीम में, तो अपन कैसा टारगेट करें और इनको ऐसा ही निर्देश दिया है कि कम से कम लोगों के हित में काम हो अच्छे से ज़्यादा। प्रमुख साहब, रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से आप ताल्लुकात रखते हो, रानीवाड़ा के अंदर प्रमुख रूप से क्या समस्या? आप जसवंतपुरा में भी बैठक लेते हो, रानीवाड़ा में भी लेते हो, साथ साथ में चरणों में भी आपने बैठक ली, क्या कुछ विशेष समस्या यहाँ पे क्या है? पहले सड़कों का था लेकिन अब ये साठवाड़ा वगैरह में जैसे विद्युतीकरण का था, जीएसएस नया बनना चाहिए। तो मैंने पिछली बैठक में कलेक्टर साहब को निवेदन किया था कि जीएसएस का एक तो छाटवाड़ा क्षेत्र में था तो वो भी प्रपोजल भिजवा रहे हैं। छाटवाड़ा और सावलावास वगैरह में, वनदर वगैरह में लाइट की कटौती होती थी बार, तो वो भी एक प्रपोजल भेजा। अपने अपने इलाकों में जो भी समस्या है वाजिब है तो उसके सरकार के ध्यान में कर रहे हैं कोशिश। जिले में एक चर्चा है कि प्रमुख साहब ज़्यादा ध्यान जसवंतपुरा पे देते हैं भविष्य की राजनीति को देखते हुए। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। सब पूरे जिले के मेरे सभी मित्र बंधु हैं, सभी ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छा काम करें, लोगों के बीच में यही मनता है। और नरेगा में जैसे हिमांशु गुप्ता जी के टाइम और हमने 330 मीटर नरेगा में इंटरलॉकिंग प्रत्येक राजस्व गाँव में दी है। कभी कोई राजनीतिक पक्षपात नहीं किया कि इस टाइप से काम करें कि पर्टिकुलर पार्टी विशेष का हो, ऐसा 1% भी वो नहीं है। लोगों के हित में हमेशा काम